नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज में एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें तेज प्रताप यादव का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। जी हाँ, इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का वीडियो वायरल होने पर, नियमों का उल्लंघन करने पर अब तेज प्रताप पर कार्रवाई भी चल रही है। तेज प्रताप पर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भगवा रंग के कपड़े पहने दिखाई दे रहे हैं और माथे पर तिलक लगाए भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। इस मामले पर तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जुड़ रहे हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर क्या कुछ बिहार में चल रहा है। क्या तेज प्रताप सुर्खियों में रहना इतना पसंद करते हैं कि वे फिर से एक बार मंदिर का वीडियो वायरल कर चुके हैं। देखिए, अगर तेज प्रताप यादव की बात करें तो तेज प्रताप यादव का जिस तरीके से वीडियो काशी विश्वनाथ के अंदर सामने आया था और रील बनाई गई थी, हालांकि वो पाबंदी है और वहां आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, उस मामले में तो कार्रवाई चल ही रही है। लेकिन आज एक और वीडियो सामने आ गया है और वो शिवलिंग के सामने आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक ट्वीट भी किया गया और ट्वीट बताते हैं अपने दर्शकों को, और ट्वीट के मायने फिर बताएंगे कि आखिर उस ट्वीट के मायने क्या है। उन्होंने लिखा है कि जो शिव भक्ति करता है ना तो वो अकाल मृत्यु से डरता है, ना किसी साजिशों से डरता है और ना आगे आने वाले समय के लिए डरता है। इससे पहले भी उन्होंने इसी तरीका का ट्वीट किया था, जो काशी विश्वनाथ मंदिर पे भी इसी तरीका का किया था, और अब जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें भी उन्होंने इसी तरीके का ट्वीट किया है। देखिए, दरअसल वो आरजेडी को एक संदेश देना चाह रहे हैं बार बार जब वो ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि जब वो मंदिर जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो उनकी तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया जाता है। अब जब वो बार बार कह रहे हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, तो आखिर वो किसके लिए कह रहे हैं कि मैं किसी से डर नहीं रहा हूं? क्या आरजेडी खेमे में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ साजिशें रच रहा है और तेज प्रताप यादव एक संदेश देने की कोशिश आरजेडी खेमे के अंदर कर रहे हैं? क्योंकि जब तेज प्रताप यादव को निष्कासित किया गया था तो तेज प्रताप यादव ने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए थे। पहले में जयचंद का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद उन्होंने खुद को कृष्ण बताया था और अर्जुन तेजस्वी यादव को बताया था। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि तेज प्रताप यादव मामले में किस तरीके से 2 गुट बन गए, जहां पर एक गुट तेजस्वी यादव का रहा तो एक तेज प्रताप यादव का रहा। अब तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं छटपटा रहे हैं कि आरजेडी खेमे में उनको एक बार फिर से वापस लिया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं और 2025 जब आ गया है और अब जब विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में तेज प्रताप यादव की वापसी काफी मुश्किल लग रही है। क्योंकि 11 तारीख को जब लालू का जन्मदिन था तो ये कहा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव के लिए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन बड़ा फैसला नहीं लिया गया। और अब तेज प्रताप यादव ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आरजेडी को कि मैं किसी साजिशों के अंदर नहीं आने वाला हूं, मैं किसी जयचंद के कहने पर कोई काम नहीं करने वाला हूं। अगर आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया है तो मुझे पार्टी में वापस लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश होती है और सोशल मीडिया के माध्यम से वो आरजेडी को बार बार संदेश दे रहे हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से जब ट्वीट किए गए थे तो उन्होंने जनता दरबार लगाने की बात कही थी कि हम जनता दरबार लगा रहे हैं और जनता की समस्याओं को तेज प्रताप यादव ही सुनता है और तेज प्रताप यादव से लोगों का लिंकअप है। ये बताने की कोशिश आप अब क्यों कर रहे हैं? आपको ये बताने की कोशिश पहले क्यों नहीं पड़ी? क्या तेज प्रताप यादव पहले भी ये बता सकते थे कि जनता की सेवा में किस तरीके से करता हूं, लेकिन अब वो वीडियो बार बार क्यों आ रहे हैं? यानी वो तेजस्वी यादव और लालू यादव को बताना चाहते हैं कि आरजेडी में उनका भी हिस्सा है और परिवार में उनका भी कहीं ना कहीं कोई जगह है जो आप मुझे वापस दीजिए। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के सामने जो उनकी तस्वीर थी, भाएं फैलाई थी, वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर डली हुई है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि कोई भी अगर संदेश देने की कोशिश करता है तो वो ऐसा ही वाकया करता है, ट्वीट करता है। और आरजेडी भी ये समझ रही है कि तेज प्रताप यादव किस तरीके से कहीं ना कहीं चाहते हैं आरजेडी में वापस आना, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अनुष्का यादव का जो मामला है वो सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है ताकि तेजस्वी यादव को जो है वो आसानी से सीट मिल सके, गठबंधन का नेतृत्व मिल सके, महागठबंधन का नेतृत्व मिल सके। अब तेज प्रताप चाहते हैं कि वो पार्टी में वापसी कर ले, तो क्या लगता है कि तेज प्रताप की पार्टी में वापसी हो पाएगी? देखिए, नाराजगी की अगर मैं बात करूं तो तेज प्रताप यादव की आज से नाराजगी नहीं है। तेज प्रताप यादव की नाराजगी जब से है जब से तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको याद होगा कि 2023 का वाकया था, जब हमने देखा उनकी तरफ से ये बात कही भी गई कि मुझे छोटा पद क्यों दे दिया गया। जब उन्हें पर्यावरण मंत्री बनाया गया तब भी ये कहा गया कि आपने छोटे बेटे को तो उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया, लेकिन बड़े बेटे को सिर्फ पर्यावरण मंत्री ही बना दिया। हालांकि आरजेडी खेमे में जो भी फैसला लिया गया था वो देख के लिया गया था कि आखिर कौन कितना कर सकता है। तेजस्वी यादव में कहीं ना कहीं वो उम्मीदें लालू प्रसाद यादव को दिख रही थी कि तेजस्वी यादव आरजेडी को आगे ले जा सकते हैं। और अभी जो चुनाव होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 19 से 20 तारीख को चुनाव होने वाला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ये चुनाव होगा और लालू प्रसाद यादव उस गद्दी को तेजस्वी यादव को ही देने जा
जा रहे हैं। अगर ऐसा हो गया और तेजस्वी यादव सर्वोपरि आरजेडी में बन गए, क्योंकि अभी तो सर्वोपरि हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव है, लेकिन तेजस्वी यादव सर्वोपरि बन गए तो तेजस्वी यादव की तरफ से ही सभी फैसले लिए जाएंगे और तेजस्वी यादव अगर कोई भी फैसला लेंगे तो पूरी आरजेडी पार्टी को मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी तेज प्रताप यादव इसलिए जल्दबाजी में है। अगर लालू की गद्दी तेजस्वी को मिल गई तो तेज प्रताप यादव कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तेज प्रताप यादव सिर्फ हाँ मसलते रह जाएंगे और चुनाव से पहले कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को ऐसा जरूर कुछ करना होगा जो बिहार की राजनीति में बताए कि तेज प्रताप यादव का कद कितना ऊंचा है, और अपने कद की ऊंचाई को दिखाने के लिए वो बार बार ये ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन अभी 2025 का माहौल जो हम देख रहे हैं वो आरजेडी खेमे में काफी हलचल दिखा रहा है, क्योंकि आरजेडी पहले कई शांत सी लग रही थी और ये कहा जा रहा था कि परिवार में कलह है, और परिवार में कलह वाकई दिखी जब हमने देखा कि अनुष्का यादव की तस्वीर सामने आई और खुद तेज प्रताप यादव की तरफ से ट्वीट किया गया कि मेरा 12 सालों का रिलेशन है। तो सवाल खड़े किए गए कि जब आपका एक पत्नी के साथ शादी हो चुकी है, ऐश्वर्या के साथ, और मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, आपने बिना तलाक लिए कैसे दूसरी लड़की से शादी कर ली है। आपने देखा कि अनुष्का यादव के भाई ने किस तरीके से सवाल उठाए हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव की तरफ से उस पर कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन लालू यादव पर भी जो है बार बार तेज प्रताप कभी जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं, कभी बाहें फैलाते दिख रहे हैं निष्कासित होने के बाद भी, और कह रहे हैं कि मैं दूसरी पार्टी नहीं बनाऊंगा, है ना, दूसरी पार्टी नहीं बनाऊंगा, ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो क्या लगता है कि वो ये वीडियोस के जरिए क्या बताना चाह रहे हैं, राजद को क्या बताना चाह रहे हैं कि लालू यादव के तो वो करीब दिखाई दे रहे हैं, तो क्या सचमुच उनका निष्कासन एक मायने रखता है? देखिए, निष्कासन पार्टी को नुकसान ना हो इसके लिए लिया गया, और ये बताया गया कि हमने निष्कासन इसलिए लिया है कि आरजेडी में हम बड़े फैसले लेते हैं। अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है, चाहे वो परिवार का व्यक्ति हो या फिर आरजेडी का सबसे बड़ा मंत्री ही क्यों ना हो, हम ऐसे फैसले लेते हैं, ये आरजेडी ने बताया। और वाकई आरजेडी अगर ऐसा फैसला ना लेती तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते, क्योंकि बीजेपी अभी भी महिला सम्मान के मुद्दे से जुड़कर देख रही है, और ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने अनुष्का को भी धोखा देने का काम किया, और ऐश्वर्या का तो मामला चल ही रहा है कोर्ट में। तो आरजेडी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आती। लेकिन अब अगर आरजेडी ने तेज प्रताप यादव को वापस लिया तो भी कहीं ना कहीं आरजेडी फंसती हुई नजर आएगी। आप ये जरूर कह सकते हैं कि अगर परिवार में पिता के साथ पुत्र का संबंध है तो वो बेहतर ही होगा, लेकिन अगर राजनीतिक परिवार है तो वाकई अगर निष्कासित कर दिया गया है तो काफी असर पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि गद्दी के लिए परिवारों में काफी लड़ाई होती रही है, राजनीतिक परिवारों में, और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को लेकर भी अब लड़ाई सामने आ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उनकी तरफ से सिर्फ एक लाइन कह दी गई थी कि लालू यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि सर्वोपरि हैं आरजेडी के, उनकी तरफ से फैसला लिया गया है और सबको मानना होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अब जब चुनाव होगा और लालू प्रसाद यादव अपनी गद्दी तेजस्वी यादव को देंगे, तो क्या तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव पर और भी बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि अभी तो 6 साल के लिए ही निष्कासित किया गया है। और ये कहा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव को अगर राजनीतिक फायदा आरजेडी को होता है तो निष्कासन उनका वापस ले लिया जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव इस मूड में तो नजर नहीं आ रहे हैं। इससे तो तेजस्वी यादव का जो है रास्ता एकदम साफ हो चुका है, तेज प्रताप के निष्कासन से तेजस्वी यादव का रास्ता साफ हो चुका है, तो वो इस मामले में कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, और वो लालू यादव के जो भी फैसला है उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन 6 साल के बाद आपको क्या लगता है उनकी क्या राय होगी इस मुद्दे पर? देखिए, अभी ही 2025 से के अंदर ही अंदर जो होना होगा हो जाएगा। 6 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव को लेकर बिहार में जो सियासी उबाल देखने को मिल रहा है, और तेज प्रताप यादव जिस तरीके से ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, कभी मंदिर जा रहे हैं तो कभी वो लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, लेकिन जो ट्वीट करने का उनका मकसद होता है वो आरजेडी को बताना होता है कि मेरे खिलाफ आप कितनी भी साजिशें कर लीजिए, मेरे खिलाफ अगर कोई भी जयचंद आ जाएगा तो मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। ये तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा गया है। हालांकि आरजेडी को तेज प्रताप यादव से पहले भी काफी नुकसान हो चुका है। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव के बयान सामने आए हैं, जगदानंद को लेकर भी बयान उन्होंने दिया था, पुलिस वालों को किस तरीके से नचाया और कहा अगर आप नहीं नाचेंगे तो हम आपको निलंबित कर देंगे, ऐसे कई वाकये हैं आज से तेज प्रताप यादव को लेकर सवाल उठे थे। लेकिन अभी जो सवाल है वो राजगद्दी का है कि आरजेडी की राजगद्दी पर तेजस्वी यादव बैठने जा रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को खलबली मच रही है। और तेज प्रताप यादव आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे, या तो बड़ी गलती कर सकते हैं या फिर कुछ सही कर सकते हैं।
जी, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि आपने देखा कि तेज प्रताप यादव जो हैं, वे बार-बार विवादों में, सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो राजद को दिखा सके कि हाँ, उनका जो है राजद में बहुत ज़्यादा मूल्य है, वो भी राजद के लिए मायने रखते हैं। लेकिन अब आगे चलकर तेज प्रताप यादव जो हैं, क्या ट्वीट करते हैं, क्या कुछ सामने आता है, इन सब पर हमारी नज़रें जो है बनी रहेगी। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।